झारखंड में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में तमाम दल लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। इसी कड़ी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से रांची स्थित बापू वाटिका तक एक पद यात्रा निकाली गई। इस पद यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया गया। बता दें कि यह यात्रा झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से निकाली गई थी और 53 किलोमीटर की यात्रा के दौरान तमाम जो नेता थे और तमाम कार्यकर्ता एक एक घर जाकर जो कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस किस तरह से काम करेगी आने वाले दिनों में, उन तमाम चीज़ों को जनता के बीच रखा है और जनता को कहीं ना कहीं अपनी ओर रुझाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान आज समापन का दिन है और समापन के दिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका भी जन्मदिन था। तो इस दौरान बापू वाटिका पर केक काटा गया और केक काटकर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इस पद यात्रा की समाप्ति की है। इस दौरान राजेश ठाकुर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखा और साफ तौर पर उन्होंने दावा किया कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा राजेश ठाकुर ने। जी, हमारे नेता हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और जिस तरह से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत में नफरत मिटाने के लिए, महंगाई मिटाने के लिए और जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यात्रा की। हम आज महात्मा गांधी बापू के मूर्ति के नीचे खड़े हैं और यहाँ से संकल्प लेते हैं कि अहिंसावादी तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी का जो लक्ष्य है देश में सद्भाव कायम करना, उसको पूरा करने का काम हम दिन रात करेंगे। घर घर तक जा कर के जो युवा कांग्रेस के साथी हैं, इन्होंने संकल्प लिया है कि घर घर तक जा कर के और लोगों तक राहुल जी के संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे और संकल्प ये भी लिया है कि 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप समझिए कि 53 किलोमीटर का यात्रा था और ये यात्रा कल से चल रहा है। मौसम आपसे छिपा हुआ नहीं, उसके बावजूद भी नौजवान में वो ऊर्जा था कि वो लोग अपने जंगल में सैकड़ों किलोमीटर चले हैं। तो निश्चित तौर से राहुल जी को लेकर उत्साह है, ऊर्जा है और आज के दिन हर एक जिला और विधानसभा स्तर पर युवा कांग्रेस राहुल जी का 53वां जन्म दिवस मना रही है और उसी को लेकर संघर्ष से त्याग तक, यानी कि बिरसा मुंडा जी से गांधी जी तक की यात्रा थी। इसी चीज़ को लेकर कि एक संकल्प भी हो और संघर्ष के लिए कटिबद्ध भी हो हम लोग, ताकि जो हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने कहा है 2024 में अगर उन्होंने युवा कांग्रेस पे भरोसा जताया तो निश्चित तौर से हमारा दायित्व है कि घर घर खटखटा के 24 में हम लोगों को जगाएं और बताएं वर्तमान परिस्थिति और कांग्रेस को पुनः स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे। प्रभारी जी बताइए। सबसे पहले राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है और यूथ कांग्रेस के सारे साथी आज उनका 53वां जन्मदिवस मना रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय ये है कि उनके इस 53वें जन्मदिवस पर मुझे 2 दिन पहले इस झारखंड का प्रभार मिला और मैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में आया। उससे बड़े गर्व का विषय ये है कि आदिवासी समाज और भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज आकर के गांधी जी की स्टैच्यू पर इसका समापन हुआ। तो इन दोनों ही अग्रजों से, दोनों ही महापुरुषों से हम एक संदेश लेते हैं कि जिस प्रकार का उनका संघर्ष रहा है समाज के लिए लड़ने के लिए, आज़ादी की अपनी लड़ाई लड़ा उन्होंने। गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अहिंसावादी तरीके से हमने देश को स्वतंत्रता दिलाई और देश आज अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, विश्व में सबसे ऊपर आगे बढ़ने की ओर बढ़ रहा है, उस स्थान तक पहुंचने के बीच का जो संघर्ष रहा, उनसे प्रेरणा लेकर के हम यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के जन गाँवों में पहुँचे, लोगों के सड़कों तक पहुँचे, धाड़ियों तक पहुँचे, उनके मकानों तक पहुँचे और ये संदेश दे कि इस देश को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए भारतीय कांग्रेस का प्रत्येक युवा आप तक पहुँच रहा है, आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है और आने वाले समय में इन सबको एकजुट करके हम कांग्रेस की सरकार बनाए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम ये सब यही प्रेरणा लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो उन्होंने दावा किया कि वह अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी 2024 के चुनाव में होंगे। हालांकि अभी काफ़ी वक्त है चुनाव में और झारखंड कांग्रेस तमाम जो कई कार्यक्रम तय किए हुए हैं, लगातार 2024 चुनाव से पहले सभी जिलों और बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है और तरह तरह की पद यात्रा, चाहे वह हाथ से हाथ जोड़ हो या भारत जोड़ हो या फिर अल्पसंख्यकों को किस तरह से अपनी ओर खींचा जाए, इसके लिए जो अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, उनका भी कार्यक्रम झारखंड से हो चुका है। तो तमाम चीज़ों को देखें तो पूरी तरह से चुनावी मूड में कांग्रेस है और लोकसभा की तैयारी में लगी हुई है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।